नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान यानी शिखर सम्मान कहा जाता है। इसे पाने की तमन्ना हर फिल्म हस्ती की होती है, क्योंकि ये सिनेमा के हर क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसलिए हर क्षेत्र के उम्मीदों को, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो गायक है, चाहे गायिका है, चाहे अभिनेता है, अभिनेत्री है, सभी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने की इच्छा एक उम्र के बाद हो ही जाती है। और इस बार ये पुरस्कार हिंदी की दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। हालांकि उन्हें सम्मान को देर से मिला, और मैंने कई बार लिखा भी कि वहीदा रहमान जैसी अभिनेत्रियों को, आशा पारिक जैसी अभिनेत्रियों को, या इसके अलावा वैजयंती माला, कामिनी कौशल और भी कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, उनको नहीं मिला। इनको मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पिछली बार ये आशा पारिक को मिला, उनके लिए भी मैंने लिखा था, मेरे लिए चाहती, और वहीदा रहमान के लिए भी मैंने लिखा था कि उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना चाहिए, उनको भी ये मिला, क्योंकि वो हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री हैं और बहुत दिग्गज अभिनेत्री हैं। उन्होंने 65 साल से भी ज़्यादा हिंदी सिनेमा को दिए। हालांकि कुछ फिल्में उन्होंने दक्षिण की भी की शुरुआत में, लेकिन मूलतः वो हिंदी सिनेमा के लिए जानी जाती हैं। और उनके खाते में एक से एक यादगार फिल्म है, और गाइड फिल्म तो उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म है, जो देवानंद के साथ की थी। और देवानंद के साथ ही उन्होंने अपनी हिंदी फिल्मों में शुरुआत की थी, फिल्म CID से, जिसके निर्देशक थे गुरुदत्त। बाद में गुरुदत्त के साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिनमें प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम और कागज़ के फूल जैसी फिल्में हैं। और भी कई निर्माता निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया, जिसमें सभी सितारे शामिल हैं, चाहे वो उसमें सुनील दत्त हो, मनोज कुमार हो, अशोक कुमार हो, बहुत सारे सितारे, बाद में अमिताभ बच्चन हो, सभी के साथ उन्होंने काम किया। उनके खाते में इसलिए इतनी सारी फिल्में हैं जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, और उसको अपने इससे पहले अपने करियर में पद्म श्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार भी मिले, और भी कुछ पुरस्कार मिले, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको कुछ शायद पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसलिए जब उनको ये पुरस्कार मिला तो उन्होंने कहा, देर आयद दुरुस्त आयद, यानी वो भी महसूस कर रही थी कि इनको ये पुरस्कार कुछ समय पहले मिल जाना चाहिए था। मेरी वहीदा रहमान से कई बार बात होती रहती है, मैंने उनको इंटरव्यू किया। पिछले साल भी मैंने उनके जन्मदिन पर BBC के लिए उनका खास इंटरव्यू किया था, और कुछ इंटरव्यू उनसे पहले भी कर चुका हूँ। और मेरी अब भी उनसे पुरस्कार समारोह को लेकर बात हुई, उनको बधाई दी मैंने, तो तब भी उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। लेकिन मुझे एक बात की कमी खली, जो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं खुद वहीदा रहमान का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और उनके बहुत से चाहने वाले हैं। वो निश्चय ही बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। लेकिन मुझे जो एक बात खली, वो इस पुरस्कार समारोह में खली, वो यह बात कि जब वहीदा रहमान अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए, राष्ट्रपति से अपना पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गई, तो उनको कुछ शब्द बोलने के लिए कहा गया। तो उन्होंने अपना पुरस्कार लेने के बाद अपने तमाम फिल्म निर्माताओं को, निर्देशकों को, संगीतकारों को, संवाद लेखकों को, पटकथा लेखकों को, यानी हेयर ड्रेसर को, मेकअप आर्टिस्ट को, सभी को उन्होंने याद किया और सभी को धन्यवाद किया। और उन्होंने कहा, यह मैं अपना पुरस्कार उन सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन वो एक बात भूल गई जो उनको ज़रूर कहनी चाहिए थी। उसका मुझे अफसोस है, वह यह है कि उन्होंने अपने दर्शकों को धन्यवाद नहीं दिया। वो दर्शक जो किसी को एक स्टार बनाते हैं, एक अभिनेत्री बनाते हैं। कोई अभिनेत्री अच्छी हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसको दर्शक पसंद ना करें, उनकी फिल्मों को पसंद ना करें, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, तो वो कलाकार नहीं बन सकता, उसको सफलता नहीं मिलती, वो आगे नहीं बढ़ सकता, और वो गुमनामी में खो जाता है। और ऐसा कितनी बार हुआ है। लेकिन हमारे दर्शक, हम लोग कई बार अपनी अभिनेता अभिनेत्रियों को या निर्माता निर्देशकों को इतना प्यार देते हैं, उनको इतना सम्मान देते हैं, उनकी फिल्मों को इतना पसंद करते हैं कि बार बार देखते हैं और उनकी अगली फिल्म का इंतज़ार करते हैं। मैं ये पुरस्कार समारोह, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है, पिछले 41 वर्षों से इसको कवर कर रहा हूँ, इसको करीब से देख रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, लगभग सभी लोगों ने
हालांकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं, और कई बार बेस्ट एक्टर या बेस्ट फिल्म या बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिलता है। तो मंच पर या जब उनसे बातचीत होती है वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे। पहले अमिताभ बच्चन को मिला तो उन्होंने भी दर्शकों को धन्यवाद दिया। भारत के राष्ट्रपति माननीय और परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सभी विजेता देवी और सज्जनों, मैं भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के जितने भी जूरी के सदस्य हैं उनको मैं अपनी ओर से अत्यंत अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाऊं। अनेक धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रही है, फिल्म उद्योग के सभी निर्माता, निर्देशक और जितने सह कलाकार उनका साथ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की जनता का स्नेह और निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। रजनीकांत को मिला तो उन्होंने भी दर्शकों को धन्यवाद दिया, और भी मैं मनोज कुमार ने दिया, मनोज कुमार ने भी दर्शकों को धन्यवाद दिया। लेकिन वहीदा रहमान ना जाने क्यों इतनी बड़ी भूल कर बैठी कि उन्होंने दर्शकों को इस चीज़ का जरा भी श्रेय नहीं दिया कि मैं जब उन्होंने कहा और अंत में तो मुझे लगा शायद अब वो दर्शकों की बात करेगी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट इनकी बात करके रह गई। तब भी उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये स्थान दिया, जिन्होंने मेरी फिल्मों को पसंद किया और जिन्होंने एक साधारण सी लड़की को वहीदा रहमान जैसी शिखर अभिनेत्री बनाया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। और आदरणीय वहीदा रहमान जी, आपसे भी सस्नेह अनुरोध, कृपया दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज वहीदा रहमान जी का। अनुपम व्यक्तित्व, सादगी भरा सौंदर्य, संतुलित गहरी भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा की धनी वहीदा रहमान जी, जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। The ever gorgeous Wahida Rahman has received numerous awards and accolades, including Filmfare and national awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 67 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुकी वहीदा जी भारतीय सिनेमा में अपने किरदारों से अमिट छाप छोड़ गई हैं। 1955 से शुरू हुआ सफर, जो प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाब, खामोशी, कभी कभी, लम्हे जैसी बेहतरीन क्लासिक फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता चला गया। और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा नायाब हीरा जिसकी चमक बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहीदा रहमान जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Wahida Rahman ji. Piya to se naina lage re, ma'am, continues to live across many generations. We want to tell you that, and your smile takes it all.
वहीदा जी, आपको इस पुरस्कार के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन भर के अभिनय के प्रति समर्पण को समर्पित है, उसके प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिने जगत के स्वर्णिम युग की नींव दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हम सब की प्रिय वहीदा जी से सादर आग्रह करूंगी कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अति सम्मानीय वहीदा रहमान जी। खैर जो भी है, मुझे वहीदा रहमान से सिर्फ इसी बात की नाराज़गी है, लेकिन मुझे बाकी बेहद खुशी है कि उनको ये पुरस्कार मिला। वो इसकी सच्ची हकदार है और ये जो उन्होंने भूल की ना जाने क्यों हुई, ये वो जाने। लेकिन मेरे दिल में ये बात थी, मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, इसको रोक नहीं पाया, इसलिए भी मैंने आपसे ये बात साझा कर ली। उम्मीद है आपको मेरी ये बात भी पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको समय रहते मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।